नमस्कार दोस्तों, जय माता राम, जय श्री राम। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे, घर में सब अच्छे होंगे। अगर नहीं है तो मैं अच्छा कर दूंगा 3 कहानियां सुना के। अब आप पूछोगे 3 कहानियां, अरे थंबनेल में तो आपको पता चल ही गया होगा कि वीडियो किसके ऊपर होने वाली है। अरे हाँ दोस्तों, होली आ रही है और मेरा एक नया ब्लॉग ना बने ये तो हो नहीं सकता। ब्लॉग बनाऊंगा लेकिन आप लोग सब्सक्राइब करोगे ना? कर देना यार, प्लीज सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ कि हम लोग होली क्यों मनाते हैं। इतने सालों से रंग फेंकते जाते हैं, इधर घिसते हैं, इधर घिसते हैं, इधर घिसते हैं, सब जगह घिसते हैं, रंग फेंकते हैं, होली का दहन देखने जाते हैं। क्यों जाते हैं भाई? क्यों मनाते हैं होली? क्या आपको पता है? अगर पता है तो आपको कोटि कोटि प्रणाम। अगर नहीं पता है तो मैं आपका भाई आपको आज जरूर बताऊंगा। होली हिंदू धर्म के लिए एक बहुत ही रंगारंग, मजेदार, धार्मिक, पौराणिक त्योहार है। पौराणिक कथाएं और इस त्योहार से कथाएं हैं, मिथ है। ऐसे तो सभी त्योहार के साथ कोई ना कोई कहानियां तो है ही। इस कहानी के साथ भी कई है, लेकिन उसमें से 3 कहानी जो मुझे मालूम है आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूं। अगर आपको पता है बहुत ही अच्छा, अगर नहीं पता तो मेरे इस ब्लॉग से आप लोगों को पता चल जाएगा कि हम लोग होली क्यों मनाते हैं, होली का दहन क्यों करते हैं। तो पहले होली खेलने से पहले अगले दिन, मतलब होली कल खेलेंगे, आज के दिन हम क्या करते हैं? होली का दहन करते हैं। होली का दहन हिंदी में, यूपी में आप क्या कहते हो उसको? देसी भाषा में कुछ कहते होंगे, पंजाबी में अलग कुछ कहते हैं, बंगाली में नेड़ापुरा कहते हैं, गुजराती में होली, और रंग के त्योहार को धुलेटी कहते हैं। तो अपने भारत में अलग अलग राज्य, 35 राज्य हैं, उसमें सभी राज्यों में अलग अलग कुछ ना कुछ कहते होंगे। तो होली क्यों मनाते हैं इसके ऊपर 3 कहानियां हैं। तो इधर उधर की बातें ना करते हुए चलो डायरेक्ट चलते हैं कहानी के ऊपर, क्योंकि ज्यादा टाइम हो जाएगा, आप लोगों को बोरिंग लगेगा, आप सब्सक्राइब नहीं करोगे। अगर बोरिंग ना लगे यार, प्लीज सब्सक्राइब कर देना। सुना होगा शायद आप लोगों ने प्रहलाद। अरे हाँ, पता है, आप लोगों को पता है, स्किप करके आगे मत बढ़ जाइए, दूसरी भी कहानी आने वाली है। जो नहीं पता है, जिनको नहीं पता है उनके लिए ये कहानी है, आप स्किप मत कीजिए, दूसरी और तीसरी कहानी के लिए वेट कीजिए, ठीक है? पहली कहानी है प्रहलाद की। एंशिएंट एज में हिरण्यकश्यप नाम का एक राक्षस था। उसका एक बेटा था प्रहलाद, जो कि श्री नारायण का बहुत ही बड़ा भक्त था। अब ये बात राक्षस को कैसे हजम हो सकती है कि उसका बेटा देवों की पूजा कर? क्योंकि भाई राक्षस पहले से ही देवताओं के विरोधी थे। जो बुरे काम करते हैं वो अच्छे काम वालों से तो जलते ही जलते हैं, है ना भाइयों? जलते हैं ना। अगर आप अच्छा कुछ करोगे तो कोई ना कोई तो आपको उंगली करने वाला मिल ही जाएगा। इस जमाने में भी, हाँ, पहले भी ऐसा ही था। तो हिरण्यकश्यप का बेटा प्रहलाद नारायण भगवान के बहुत बड़ा भक्त था। इस बात से नाराज हिरण्यकश्यप उसको मारने के लिए बहुत सारे प्रयास किए। उसी प्रयासों में से एक प्रयास था उसकी बहन होलिका। होलिका को वरदान था ब्रह्मदेव का कि उसको अग्नि से कोई हानि नहीं होगी। वो अगर जलते अग्नि में भी बैठ जाए तो उसको कुछ नहीं होगा। इसी बात का फायदा उठाते हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन को बुलाया और कहा कि बहन, मैं बहुत सारे उपाय करके थक गया हूं, पहाड़ से नीचे फेंक के भी देख चुका हूं, लेकिन प्रहलाद का अंत नहीं कर पा रहा हूं। तुम एक काम करो, तुम तो
अग्नि, तुम्हें तो अग्नि से कुछ नहीं होता है, तो प्रहलाद को अपनी गोदी में बिठा के अग्नि में बैठ जाओ। होलिका प्रहलाद को अपने गोदी में लेके नगरों के बीच बना हुआ लकड़ी के ढेर के ऊपर बैठ गई और भाई सैनिकों ने उसमें आग लगा। यहाँ कुछ उल्टा हुआ जो नहीं होना था। होलिका बहन जल गई, प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। प्रहलाद को क्यों कुछ नहीं हुआ? क्योंकि वो धर्म के रास्ते पे था और होलिका अधर्म के रास्ते पे चली, इसलिए उसका वरदान भी कोई काम नहीं आया। तो इस कहानी की वजह से आज भी हम बुराई के ऊपर सच्चाई का जीत देखने के लिए, अपने बुराइयों को अग्नि में विसर्जित करने के लिए होलिका जलाते हैं। इस होलिका में हमें भी अपने मन के अंदर की बुराइयों को निकाल के अग्नि में डाल देना चाहिए। इस कहानी से हमें क्या सीख मिला कि भाई कितना भी बड़ा धनुर्धर हो, कितना भी बड़ा महारथी हो, अगर वह न्याय के रास्ते में है तो उसके लिए कोई वरदान काम नहीं लगता है। अगर आप सच्चे हो, कुछ नहीं है आपके पास, फिर भी आप जीत जाओगे। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो नरसों, जीतोगे जरूर। क्योंकि एक चीज याद रखें, जिसका कोई नहीं उसका है। चाहिएगा कहीं नहीं, दूसरी कहानी है, सुन के जाइए। भगवान श्री कृष्ण को आप में से कौन नहीं जानता है? बच्चा बच्चा जानता है। अभी इस जमाने में तो भाई अमेरिका, लंदन, सब लोग अपने कान्हा के दीवाने हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। तो दूसरी कहानी यानी कि होलिका जलाने के बाद के दिन हम लोग रंगों की होली क्यों खेलते हैं, उसके ऊपर है। कान्हा जी का नाम लिया तो आपको पता चल ही गया होगा कि कहानी भी हमारे हीरो श्री कृष्ण भगवान के ऊपर ही होगी। कान्हा जी किसके लिए? आप लोगों को पता होगा, श्री राधा रानी, बरसाने वाली श्री राधा रानी के दीवाने थे। श्री कृष्ण सावले थे और राधा थी गोरी। इस बात का कान्हा जी को बहुत दुख। वो अपने माता से बार बार जाके ये बात पूछते थे कि वाह माता, मैं क्यों काला, वो क्यों गोरी? माता, मैं क्यों काला, वो क्यों गोरी? अब माता जी इस बात का क्या उत्तर दे? वो हंसते मुस्कुराते हुए कई दिन तक ये बात टालती थी, लेकिन कान्हा ये बात बार बार पूछते रहे। इस बात से तंग आके एक बार माता जी ने उनसे कह दिया कि कान्हा, तुम भले ही श्याम वर्ण हो, राधा गोरी है, इस बात का मैं अभी कुछ नहीं कर सकती। ये जो है सो है, जो सत्य है वो है, लेकिन तुम इसका एक उपाय कर सकते हो। तुम जिस रंग के हो, तुम जाके राधा को भी उस रंग में रंग दो, दोनों एक जैसे दिखोगे तो आपको बुरा भी नहीं लगेगा। ये बात कान्हा जी को बहुत पसंद आई और हमारे कान्हा जी अपने दोस्तों के साथ रंग बिरंगे रंग बनाने, अतरंगी बितरंगी रंग, अलग अलग किस्म के रंग बनाने में जुट गए। जब रंग बन के तैयार हो गया तो गए व्रज और बरसाने में जाके अपने सखाओं के साथ मिलके राधा और उनकी सखियों को रंग से रंग दिया। ये नटखटपन, ये शरारत ब्रजवासियों को बहुत पसंद आई और उस दिन से ब्रजवासी बहुत ही प्यार से, बहुत ही धूमधाम से इस त्योहार को मनाते हैं, जिसे हम लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अभी तीसरी कहानी बाकी है। रुको जरा, पानी वानी पी लेता हूँ, उसके बाद तीसरी कहानी सुनाता हूँ। भाई होली है, होली आ रही है, रंगों का त्योहार आ रहा है। तीसरी कहानी सुने बिना कहीं नहीं। एक मिनट, अरे 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 माताओं, बहनों, भाइयों, दादा दादियों, बोर हो गए क्या? नहीं हुए? अगर बोर हो गए तो एक काम कीजिए, साइड में लाल बटन दिख रहा है सब्सक्राइब का, चैनल का, उस पर
क्लिक कर दीजिए और नीचे जो इस कॉर्नर में लाइक का बटन हो उसको दबा दीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तीसरी कहानी भी सुनिए। अब तीसरी कहानी है हमारे देवों के देव महादेव महाकाल भोलेनाथ और माता पार्वती की। माता पार्वती और भोलेनाथ दोनों की कहानी है। भोलेनाथ तपस्या में लीन थे, अपने ध्यान में मग्न थे। उधर माता भोलेनाथ जो हिमालय की पुत्री थी, माता पार्वती जो हिमालय की पुत्री थी, वो भोलेनाथ को पाने के लिए घोर तपस्या कर रही थी, लेकिन इसका कोई परिणाम नहीं आ रहा। अभी देवता हो देव इंद्रदेव चिंता में आ गए कि अगर इन दोनों का विवाह नहीं हुआ तो हमें कार्तिकेय नहीं मिलेगा। और कार्तिकेय क्यों चाहिए था ये आप लोगों को मैं अगले ब्लॉग में बताऊंगा। अभी तो होली की बात करते हैं। तो इंद्रदेव ने इस समस्या को देखते हुए ब्रह्मा जी के मानस पुत्र कामदेव को एक काम सौंपा। कामदेव आप जाइए और भोलेनाथ को अपने काम युक्त बाण से घायल करके उनके मन में माता पार्वती के लिए कामेच्छा जगाइए, प्रेम जगाइए। कामदेव ये काम करने के लिए रेडी हो गए। भोलेनाथ अपने ध्यान में मग्न थे। कामदेव ने अपना काम किया, चलाया बाण, कामेच्छा का बाण चला दिया। भोलेनाथ की तपस्या भंग हो गई। हमारे महादेव की तपस्या भंग होते ही क्रोधित हो गए। हम सब जानते हैं कि भोलेनाथ के 3 नेत्र हैं, तीसरा नेत्र खोला और कामदेव स्वाहा वहीं के वहीं भस्म हो गए। लेकिन उसमें एक काम हुआ, तपस्या भंग हुई, तीसरा नेत्र खुला, कामदेव भस्म हुए। लेकिन जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो माता पार्वती को सामने देखा और उनके लिए भोलेनाथ के मन में प्रेम जगा। देखिए भाई, कामदेव ने तो अपना काम कर दिया, प्रेम जगा। विवाह के लिए भोलेनाथ प्रस्तुत हो गए। माता पार्वती को अपने पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। इधर कामदेव भस्म हुए। उनको भोलेनाथ ने फिर जीवित किया, लेकिन अदृश्य रूप में। भोलेनाथ ने कहा कि तुम इस संसार में जीवित रहोगे, लेकिन अदृश्य रूप में। तो उस दिन भोलेनाथ ने उस भस्म से होली खेली, यानी कि अपने अंदर रहे वासना को, काम रूपी वासना को त्याग के प्रेम रूपी काम को अपनाया और होली मनाई और माता पार्वती से विवाह करने के लिए प्रस्तुत हो गए। ये थी तीसरी कहानी। तो दोस्तों बताइए आप लोगों को कैसी लगी ये तीनों कहानी। होलिका के बारे में, हम लोग क्यों मनाते हैं होली, कोई भी चीज हम लोग करते हैं तो उसका एक मोटी सच्ची कहानी है। ये हम लोग जो हिंदू है वो समझते हैं। ये पौराणिक कथाएं बहुत ही अद्भुत होती है। तो ऐसे ही पौराणिक कथाएं हम लोग नए नए त्योहारों में सुनाते जाएंगे और ब्लॉग बनाते जाएंगे। आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखिए। नए नए ब्लॉग, नए नए कहानियां सुनने के लिए मेरे ब्लॉग को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में जनाइए कहानी कैसे लगी। अपने दोस्तों के साथ भी कहानी को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री राम।